तो 5 प्रकार का आटा को लीजिए। मक्के का आटा, गेहूं का आटा, लेकिन गेहूं जो 60 वाला, दिन वाला, 90 वाला नहीं, लाल वाला गेहूं, कठिया, लाल गेहूं का आटा, मक्के का आटा, ज्वार का आटा, ठीक है, चने का आटा यानी कि बेसन, और जुआ का आटा। इसको छानना नहीं है, 5 प्लेटों में अलग अलग रख दीजिए, सवा पाव पाव, और तौल के रख दीजिए। जिसका आटा जितना भी और आपकी तौल से 50 ग्राम, 60 ग्राम, 100 ग्राम कम हो जाए, समझ लो वही ग्रह तुम्हारे घर में है। भूत ग्रह वाले आटा कौन कौन है जो कम होंगे? चने का आटा, ज्वार का आटा और मक्के का आटा। ये कम पड़ जाए तो समझ लो तुम्हारे घर में भूतो प्रेत तांडव कर रहे हैं, पिंड दान मांग रहे हैं, पिंडा मांग रहे हैं, अपना मुक्ति के लिए, तिल तिलांजलि के लिए तड़प रहे हैं, जल मांग रहे हैं। ऐसा प्रमाण सूत संहिता के पेज नंबर 180 से हम बोल रहे हैं। जिनको पढ़ना हो पढ़ ले। सूत जी महाराज 88 ऋषियों को, जिन्होंने अमी शरण में अपना सत्संग के माध्यम से 88 ऋषियों को आत्मज्ञान के माध्यम से उनको तृप्त किया, उनकी जिज्ञासा पूर्ति की, उन्हीं की सूत जिसकी संहिता है, उस संहिता के पेज नंबर से हमने आपको हवाला दे दिया है। इसी में लाल यदि के आटा कम पड़ता है तो मान ली चलिए ग्रह बाधा है, मतलब आपके घर में जो अन्नपूर्णा आई है, जो आपके घर में बहू आई है, इसके पुराने जो आचरण हैं, जो हमारे यहां सगुन बताए गए हैं, जो असुगमन बताए गए हैं, जो पैर का, हाथ का, बोहे का, नाभि का जो उल्लेख किया गया है, ऐसी कोई देवी जब घर में आती है और उसके द्वारा कलेश चालू होता है, तो आपके घर में ये मान के चलो सबसे पहले आटा ही, मतलब उनके द्वारा किस योनि की वो देवी है, किस लोक में आने वाली है, किस लक्षण से आने वाली है, तो इसका पहचान लाल आटा से होता है। और उसमें भी यही होता है कि आटा बढ़ता है, वो आटा बढ़ता है, कम नहीं होता, बढ़ता है। और ग्रह बाधा से यदि दिक्कत है तो आपका मक्के का आटा भी कम हो जाएगा। ये लेकिन 5 को अलग अलग रखना है, इसका प्रमाण कोई भी कर ले, और आपका आटा जाएगा कहां ये आप प्रैक्टिकल देखिएगा कि उड़ेगा नहीं, रात भर में कहां चला गया। अरे इसका तो सहज है, उसको बना करके भी, लोई बना करके भी रख लोगे तो एक साइंस लगाया जा सकता है। हो सकता है कि गीला था, सूख गया होगा, लेकिन कच्चा आटा कैसे कम हो गया? ये कपोल कल्पित बात नहीं है, ये 100% सत्य है। इसको हमने लगभग आज से 15 से 20 साल पहले लोहारी में इसका प्रैक्टिकल किया था। साकन लोहारी, जिसको लोहागढ़ कहते हैं, इसी का उपयोग हमने फूल क्रिया में साहू जी के निवास में किया था, और इसी का प्रयोग हमने बरुआ सागर में महेंद्र चौधरी के यहां किया था। तो ये प्रैक्टिकल हमारा किया हुआ है, हम आपके लिए नहीं कह रहे हैं, हमारा किया हुआ है। हमें विश्वास है कि ऐसा है तो ऐसा होगा, आप करके देखिएगा। और इसका प्रमाण भी आज भी आपको बता दें, संदेश में ही कह रहा हूं, कई मंदिर आज भी राजस्थान में हैं और हमारे भिंड जिले में हैं। किस वर्ष में कौन सी फसल अधिक होने वाली है वो बढ़ जाती है। हमारे यहां कांसी मंदिर पर इसका प्रैक्टिकल होता था कि साल में बांध के रख देते थे, और जो दाने ज्यादा हो जाते थे वजन में, तौल में जिससे रखे जाते थे, उसी को बोते थे और फसल उसी की ज्यादा पैदावार होती थी। ये भी प्रैक्टिकल हमारे बड़े बुजुर्ग लोग किया करते थे, और राजस्थान में तो आज भी करते हैं।
राजस्थान में तो कुछ देवी देवता ऐसे हैं कि उनसे तो भाव रेट भी पूछे जाते हैं, बताते हैं कि किस रेट में इस साल में कौन से का भाव बहुत कैसा रहेगा। ऐसे कई मंदिर राजस्थान में पाए जाते हैं और आज भी वहां के भगत लोग बताते हैं, यूट्यूब के माध्यम से देखे जा सकते हैं। और पहले भी राजस्थान के जो गजेटियर है उसमें भी यह बात का उल्लेख है। बोलिए पंडोकर सरकार की, श्री आतिबान जी महाराज की। साथ में एक बात और, दूसरा छोटा संदेश है, जिसके घर में बहुत सारी व्याधियां हैं, इनको खत्म कैसे करना है, तो हमने अनेक अनेक उपाय बताए हैं। आपको एक साधारण सा एक उपाय और बता देते हैं। बहुत ही जल्दी में कोई ठीक करना है, कोई बाधा है, कोई किसी की जान जा रही है, तो एक पात्र में जल ले लीजिए और जल में थोड़ी सी शक्कर डाल लीजिए और उसको 7 बार अपने उसके सिर पे उतार दीजिए और मकान के बाहर जाकर के दक्षिण साम डाल दीजिए। उसकी जान नहीं जाएगी और उसमें जो भी बाधा होगी वो शांति हो जाएगी, तृप्त हो जाएगी। जब उतने समय तक के लिए हो जाएगी जब तक किसी अच्छे साधक के तक आप नहीं पहुंच जाओगे। कई तांत्रिक झाड़ फूक इसी में पैसे कमाते हैं। हो गए, उन्होंने लोटा घुमाया, अब डाल दिया, उन्होंने ओंठ घुमाए चलाए, आपको लगा कि बहुत कुछ कर दिया, कुछ नहीं कर दिया। उनके पास यही टेक्निक है, वो हमने आपको बता दिया। लेकिन फुरय मंत्री श्री वाचा, सत्य नाम आदेश गुरु का, गुरु वचन के द्वारा जो प्राप्त होता है वही मंत्र है। चलते हैं दरबार की ओर। बोले श्री पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और भी यदि कोई परेशान पूर्वजों से हैं, जो पूर्वज नहीं मान रहे हैं, बार बार खेल रहे हैं, तो आप जायफल नाम सुना होगा। जायफल, 3 जायफल लेना है, मात्र 3 जायफल। 3 जायफलों को जिसके ऊपर सवारी खेल रही उनके ऊपर उतारा करना है 7 बार। एक आकाश में उछाल देना, एक जमीन में फेंक देना, एक दक्षिण की तरफ फेंक देना। आपके पितर तुम्हारे घर में ही नहीं घुसेंगे। लेकिन ऐसा करना मत, क्योंकि पूर्वज हैं। कल तुम मर जाओगे तो भूत बन गया तो हम मोड़ा भी कर देंगे, तुम भी नहीं घुस पाओगे। हाँ भाई, सीधी सीधी बात है। तो अब बब्बा नहीं घुसन दे, मोड़ा तुम्हें नहीं घुसन दे। क्या महाराज ये परेशान कर रहा है, इसको फेंको ना बाहर। तो उछले उछले फिरेंगे वो। ये अटेंडम रोग है, लेकिन इनको अभी जो आपका पितृपक्ष का महीना जो आपके बीच से निकल गया, आज सभी लोगों ने श्राद्ध इत्यादि भी किए। सभी लोग चाहते हैं कि उनको जल पान प्राप्त हो जाए, तो उनको भूत बन के किसी को परेशान नहीं करेंगे, उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है। तो वो आपको आशीर्वाद भी देते हैं और आपको साधुवाद देते हुए आपको बढ़ने का आशीर्वाद देते हैं। इसी के साथ दरबार प्रारंभ। बोलिए पंडोकर